यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द माउंटेन में आपका स्वागत है। और सुबह का मौसम इस प्रकार है मेरे गांव का, देख सकते हैं आप। और तरह तरह की जानकारी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि जो हम गांव में कुछ कार्यक्रम करते हैं उसके लिए पूजा अर्चना रखते हैं, तो उस चीज़ के बाद जो भी कुछ घटनाएं घटित होती है उनको हम कैसे अच्छे से ठीक करें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। तो आए दिन प्रतिदिन मैं आपको अपनी बात आप लोगों तक बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा मैन जो मोटिव है कि मैं तुम्हें इस गांव की खूबसूरती के बारे में कुछ बताऊं। तो गढ़वाल में बसा मेरा एक छोटा सा गांव खरछों, इस हसीन वादियों के बीच प्रकृति से ढका हुआ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो देख सकते हैं आप पूरा पहाड़। तो इस गांव की ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में मैं जानने की कोशिश भी करता हूं और आप लोगों से शेयर ज़रूर करूंगा, आपको भी बताऊंगा कि क्या क्या बातें हैं। तो देखना है कि आज मुझे कौन क्या क्या बताता है गांव में। तो मैं जा ही रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का टहलने के लिए आया था मैं जंगल की तरफ। तो चलो गांव की तरफ चलते हैं। तो पहली बात ये थी कि मुझे भाई ऐसी ऐसी जगहों के बारे में जानना था जो अभी शायद ही लोग सिर्फ यूट्यूब गूगल से पूछते हैं पर उन्होंने देखा नहीं, उसके बारे में सिर्फ आप पता है पर रियल उस चीज़ को कभी किया नहीं। तो ऐसी चीज़ें मैं आपको दोबारा उसका जो प्रैक्टिकल है उसको करके मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर में इस चीज़ से होता क्या है। और मेरे पीछे काफ़ी सुंदर व्यू भी दिख रहा है। तो गांव में आपको भाई जोशीमठ में आपको बहुत सारी ऐसी गांवें मिलेंगे जहां बहुत अच्छा स्वर्ग जैसा फील आपको मिलेगा। इसलिए आप ऐसी जगहों को छोड़िए मत, बिल्कुल मिस न करें, एक बार बिल्कुल जाए और आपको भी अच्छा लगेगा। और तो गांव के पीछे जिस चीज़ के लिए मैं गया था उस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये है चुलाई, इसे हम गाँव गलियों में चूहा कहते हैं। और इसकी जो रोटियां होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि भाई अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो इस प्रकार गांव के जो होते हैं ना साग सब्जी रोटी इनको खाना बहुत आवश्यक है। और यहाँ गाय गोई जंगल की तरफ लगाने जाते हैं हमेशा। तो ऐसी सारे आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल गांव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अभी हमें उतना ध्यान नहीं रहता है कि आखिर हम इस चीज़ को करते क्यों हैं, क्या कारण है। उसके लिए कभी कभी कुछ लोग बताते ज़रूर हैं, पर जैसे ही हम कैमरे के सामने या किसी 4-5 लोगों के सामने आते हैं तो अपना जो बात है हम बता नहीं पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और उसी में हम पीछे रह जाते हैं। तो बात करना बहुत अनिवार्य है सभी से, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ोगे आप काफ़ी मजबूत होते जाएंगे और अपनी बात अच्छे से सबको समझा पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार आप शर्माओगे, बात नहीं करोगे तो लोग आपको जानेंगे नहीं। आपको जानने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, कुछ नई बातें रखनी पड़ेगी ताकि लोग आपकी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक देखें कि ये बंदा कह रहा क्या, किस चीज़ के लिए कह रहा है। तो इस चीज़ों इन सब में आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुशी
संतुष्ट महसूस करते होंगे कि अच्छी बात यह है कि मैं कुछ बता रहा हूँ तो सभी समझ रहे हैं। तो ऐसी लाइफ नहीं जीना यार, कुछ करना है, कुछ मतलब कि जैसे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उस बीच मुझे कुछ सोचना है, कुछ बताना है सभी को, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो। हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी एक पॉइंट आपको इतना सटीक बताना है जिसके बारे में सबको लगे कि यकीनन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं उन चीज़ों के लिए ही ये सब कर रहा हूँ और मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर मैं अब गांव की तरफ पहुँच चुका हूँ और गांव का व्यू इस प्रकार है। ऊपर से जो झरने आ रहे, नदियाँ आ रही, तो पर्वत तेलिसेरा का काफ़ी अच्छा पांगरचूला तो बादल से ढके हुए हैं अभी। तो इस बार मेरे साथ आप पांगरचूला आए और अपनी व्यवस्था तो करोगे, पर जो आपको रहने की व्यवस्था होगी हम फिर ही करवाएंगे। खाना खोने का तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा एडजस्ट। तो ऐसे में ही सब कुछ होता है। क्या पता मेरे को चाय मिल जाए। तो भाई साहब चाय चुई की व्यवस्था है। हाँ भाई, चाय पिला रहा। तो भाई साहब ने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन कर रखा है घर का, देख सकते हैं आप। तो भाई यार लकड़ियों, मिट्टी मुट्टी सारा भयंकर पूरी व्यवस्था कर रखी है भाई साहब ने। तो यही है, गांव में रहने की अलग ही फीलिंग है। और इस प्रकार तो भाई एक बार आए करछों गांव में और एक अवसर दीजिए यार अपनी मेहमान नवाजी का। और वैसे भी बगडवाल नृत्य हो रहे तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि यार जितना आप आओगे तो हमें खुशी होगी। अब तो ऐसा है नहीं कि पैदल आना है, दूर है, नहीं, अब बिल्कुल गांव तक रोड है और गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब अवेलेबल है। चाहो तो बस भी लेके आ सकते हो। तो ऐसी मेरी बातों को ऐसा मत लो कि हल्के में, बिल्कुल अच्छी बात कर रहा हूँ। और 2 दिन हो रहे हैं अभी बगडवाल नृत्य के। तो आपसे निवेदन है कि आप आए और बगडवाल नृत्य का आनंद लें, किस प्रकार की यहाँ की संस्कृति बची हुई है। तो बिल्कुल यार, तो गांव का अच्छा सा एक एपिक। तो भाई साहब मैं पहले खान पे उठा के खा से कोई का नहीं पर नहीं रूप जान कोई भी भाई छोटे बाद में सुन से 10 जोन से तो पहले बुलाए थे बाद में कोई बोला था तना बोला था तो मुझे करूँ कहता छह दिन नहीं जगह में मैं बात को बोल मोड़ दूं बेचारा यो वो किस्म का तो जो कर रहा है उनको कर लगेगा ना, ये देनी पड़ेगा हमको। पिठे पान को पड़ो ये रहते नहीं, खर्च दियो पड़ो ये रहते बोला बोल वो बोल ना भाई ते हाथ बता क्या ये बोला रीडिंग करनी होने बोल तुम आयो भाई साहब सरदा से ना बरखा दियो कितना भयंकर बरखा लागोने फिर भी लोग टस से मस नहीं। तो यही तो है भाई दैविक लोगों की देवताओं में खास जो अभी भी बनी हुई है यार। लोग इतनी भारी बारिश में भी देखो ना इधर बैठे हुए हैं, भीग जाए पर कोई नहीं। बच्चे तक यहाँ देख सकते हैं आप, बच्चे तक लोग बारिश में यहाँ पे मजबूरी नहीं है भाई, आस है उसका एक आस नहीं 6 घंटे में दूध अबे दियो ना, मजबूरी नहीं है। गलत 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 मजबूरी नहीं। तो भाई लोगों के मन में इतनी आस है, इतनी विश्वास है और अभी तक लोग इधर भाई बैठे हुए हैं। बारिश भी लगी हुई है, देख सकते हैं हल्की बूंदाबांदी, इतनी बिल्कुल बारिश वाली बारिश लगी है और लोग अच्छे से बगडवाल नृत्य का आनंद ले रहे हैं। उसके जो भी परंपराएं हैं उसके ये जान रहे हैं कि क्या क्या होता है। जो नहीं आ रखे हैं गाँव में हमारे
भाभी, बहू, तो उनके लिए एक नई सीख जो भविष्य में अपना अवतार लेंगे जीतू बग्वाल के उस रूप में। तो इस प्रकार मजे कर रहे हैं सभी, एंजॉय। तो भाई बिल्कुल सभी लोग देख सकते हैं, कोई वीडियो बनाने में लगे हैं, कोई दूध की तरह खड़े हैं, और सबसे मजा तो भाई साहब ले रहे हैं पूरा वाला मजा, जिसे कहते हैं बारिश का आनंद। तो इस प्रकार के मजे आपके काफी काम आएंगे बिल्कुल।